बताइए विनोद, आपको रोक रहा हूं, फौरन बाद में आपके पास आऊंगा। ये खबर आपके सामने, मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव का नया ट्वीट। पप्पू यादव ने एक ट्वीट फिर से किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्वतः संज्ञान ले। पप्पू यादव ने कहा मुख्तार कई दिन से आरोप लगा रहे थे। पप्पू यादव ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था। उनके सांसद भाई ने भी आरोप लगाया था, पप्पू यादव ने कहा। तो पप्पू यादव का ये सब्सिक्वेंट ट्वीट है। पहले भी एक ट्वीट उन्होंने किया था मुख्तार की मौत पर। पप्पू यादव ने पहला ट्वीट जो किया उसमें कहा कि इस तरह ये तो न्याय के दफन होने जाने जैसा है। और दूसरे ट्वीट में वो कह रहे हैं कि सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस बारे में मुख्तार ने शिकायत की थी और उनके भाई अफजाल ने भी ये कहा था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है, ये जो इसमें जहर दिए जाने की थ्योरी है, ये जो इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, ये लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी। और इसके पीछे वजह सिर्फ ये कि सामने चुनाव हैं। वो व्यक्ति जो 2 साल से बांदा की जेल में बंद था, कितना भी धीमा जहर दिया जाता तो क्या 2 साल लग जाते? वो व्यक्ति जिसको अगर जहर दिया ही जाना था तो 2 साल लंबा इंतजार नहीं किया जाता। वो व्यक्ति जिसको अगर कॉन्स्पिरेसी से ही मारना था तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। वो व्यक्ति जिसके खाने पीने, उठने रहने से लेकर बैरक की 24 घंटे मॉनिटरिंग होती थी, उसको लेकर ये बात कही जा रही है। बहरहाल ये देखिए, गाजीपुर, मऊ, बांदा, झांसी, फिरोजाबाद, बुलंदशहर से आई ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि मुख्तार अंसारी जो कि घोषित सजा याफ्ता क्रिमिनल रहा है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से उठता है उसके लिए हमदर्दी होती है कि ये दुनिया, इस फानी दुनिया को वो रुखसत कह गया आखिरकार। लेकिन उसके क्रिमिनल एंगल को कोई कितना खातिर में ला रहा है, वो इस बात को कोई कितना खातिर में ला रहा है कि आखिरकार किसी की उम्र पूरी भी हो सकती है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, कितने लोग इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि बाराबंकी में तो ये केस भी अभी चल रहा है कि वो एम्बुलेंस जिससे आया था मुख्तार रोपड़ से उत्तर प्रदेश, वो भी उसने घुमा फिराकर अपने आदमी को वहां लगा दिया था, वो नकली एम्बुलेंस थी। इन तमाम चीजों को भी लोग खातिर में ला रहे हैं क्या, ये इल्जाम लगाने से पहले जो हम सुन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम कुछ देर पहले जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपने बताया पप्पू यादव का जो ट्वीट है जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, ये दिखाता है कि मुख्तार को लेकर सियासत कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला बिहार, जहाँ पे मुख्तार की बहुत ज़्यादा धमक थी और शायद सियासत में भी उसकी धमक वहाँ पर थी। जैसा कि वहाँ के नेताओं के, चाहे तेज प्रताप यादव का ट्वीट देखिए, चाहे पप्पू यादव का ट्वीट देखिए, ये तमाम लोग जो संवेदनाओं में ट्वीट कर रहे हैं और जो थ्योरी है कि स्लो पॉइजन उसको दिया जा रहा था, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे वजह भी है क्योंकि ये वो लोग हैं कभी जहाँ पे मुख्तार का रसूख हुआ करता था। पंजाब में जिसकी बात कर रहे हैं, जिस एम्बुलेंस की बात हो रही है, जिसका केस बाराबंकी में चल रहा है, वहां पर भी जाके वो किस तरह से ऐशो आराम से रह रहा था वहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी। और इसीलिए यूपी सरकार के बार बार अपील के बाद भी वहां से वो वापस नहीं आ पा रहा था, फिर कोर्ट की मंजूरी लेकर उसे वहां से लाना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को। तो ये दिखाता है कि मुख्तार किस तरीके से उसकी जराइम की दुनिया में पहुंच कहाँ थी। और आज जो ट्वीट, जो लोगों की संवेदनाएं उसकी आ रही है बाकी उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से भी, तो उसका वो यही मतलब है। आपको याद होगा 2005 का वो दंगा जो मऊ में हुआ था और जिसके बाद से मुख्तार की जो एक छवि बनी थी, जो खुली जीप पर बैठकर मूंछों पर ताव देता है, और इसको देखकर उसके बाद उसके नाम को सुनकर लोगों के दिलों में दहशत शुरू हो गई थी। ये वो वक्त था। और अब जब माफिया उसके बाद से 2017 तक जिस तरह का उसका उस जराइम की दुनिया में और खास तौर पर सियासत में उसका वर्चस्व रहा, मुझे याद है कि 2014 में जब वो विधायक था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आता था, तब भी उससे मिलने वालों की एक बड़ी संख्या होती थी जो उस दौरान विधानसभा के अंदर पासेस बनवा के आते थे मुख्तार से मिलने के लिए। तो पूरी एक तरह से जेल में रहकर भी वो विधानसभा आता था और अपनी पूरी सियासत वैसे ही चलाता था, न सिर्फ जेल में रहकर भी। और ये देखिए, कानून बनाने वाली कुर्सी पर वो बैठा हुआ है जो जराइम की दुनिया का सबसे कुख्यात नाम। हाई कोर्ट ने यह तक कहा था कि ये गैंग 191 सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक। मुख्तार अंसारी आखिरकार इस दुनिया से अब रुखसती कर गया। लेकिन मुख्तार अंसारी के जाने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी जिन पर आपको निगाह रखनी होगी। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में आएगा अब्बास अंसारी, पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार में आएगा अब्बास। मुख्तार का बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार का बेटा अब्बास, और इससे पहले उमर ये कह चुका है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए गया था लेकिन उसे शीशे के पार से भी मिलने नहीं दिया गया। अब्बास लेकिन अंतिम संस्कार में पहुंचेगा, कस्टडी में ही अंतिम संस्कार में लाया जाएगा। कासगंज जेल में अब्बास बंद है, मुख्तार का बेटा। तो इधर आप देख रहे हैं परिवार के लोग
बांदा के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से पार्थिव शरीर को लेकर उस जगह ले जाया जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उसके पहले जो खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, वो लगातार आपके सामने रख रहा हूं और साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो असल में वाराणसी के पास चंदासी में एक जगह कोयले का ठेका लेता था, वो अचानक इतना बड़ा होता चला गया जराइम की दुनिया से होते हुए कि वो लॉ मेकर तक की कुर्सी में बैठ गया। और फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि कई राजनीतिक दलों ने उसे अपना टूल अलग अलग वक्त में बनाया और अब जबकि इस दुनिया में वो नहीं है, हम हर तरह का रंग टटोलने और आप तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। रंग इसलिए क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक व्यक्ति से जुड़े हुए उसकी शख्सियत के कई पहलू क्या होते हैं। उसने अपने उस जगह पर जहां उसकी कॉन्शियंसी है, तमाम जगहों पर रॉबिन हुड वाली छवि बनाई हुई थी और इसीलिए ये जिंदाबाद के नारे भी आप सुन रहे हैं। जरा सुनिए इस जगह की आवाज, फिर आपके साथ बात करता हूं। हम कह रहे थे कि असल में इस घटना से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आपको समझना पड़ेगा। घटना से जुड़ा हुआ एक बड़ा पहलू यह भी है कि यहां पर देखिए मोहम्मदाबाद फाटक आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर की तस्वीरें हैं और यहां पर जिंदाबाद के नारे भी आप सुन रहे हैं। तो एक बड़ा तबका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा जो उसे रॉबिन हुड के तौर पर देखता था और यही वजह थी कि बहुत सालों तक, एक तो 1.5 दशक जेल के अंदर रहने के बावजूद वो अपना साम्राज्य चलाता रहा और यही वजह थी कि वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, कभी ना कभी किसी ना किसी ने मुख्तार का सहारा जरूर लिया। और यह भी कहा जाता है कि उसके घर में बाकी लोग जो विधायक या सांसद बने वो केवल मुख्तार का अपना क्लाउट, उसका अपना रसूख था, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल सीढ़ियां, वो पायदान चढ़ते चले गए। विनोद के पास एक बार फिर से आता हूं। विनोद, क्या ये बात, इसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि असल में पॉलिटिकल रसूख उसके परिवार का जो भी है, पॉलिटिकली जो भी जहां बन पाया, एक्चुअली वो मुख्तार की वजह से बन पाया और मुख्तार क्या रॉबिन हुड इमेज रखता था अपनी जगह पर और इसीलिए जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कम से कम उसके इलाके में उसकी ऐसी छवि लोगों ने बना पोर्ट्रेट करके रखी थी। वो सच में रॉबिन हुड तो कतई नहीं था। जिस तरह के अपराध 65 मुकदमे हैं उसके खिलाफ, जिसमें सजाफ्ता हो चुका है, वो जिसके मुकदमे जो विचाराधीन है, जिसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। IS 919 जो गैंग है उसका सबसे खतरनाक गैंग उत्तर प्रदेश का है। हिस्ट्री शीट जो उसकी 16B है उससे सबसे बड़ा हिस्ट्री शीट माना जाता है। तो वो कहीं भी से भी रॉबिन हुड तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी एक इमेज को पोर्ट्रेट जरूर किया गया था उसके इलाके में और वो इमेज अभी भी बनी हुई है और शायद ये जो नारे लग रहे हैं उसी लिए है और शायद जो लोग उससे इस रूप में देखते हैं उनके लिए अभी भी वो छवि उनके दिमाग में भी है। शायद इसीलिए जो तमाम नेता है वो अभी भी सिंपैथी उसको लेकर जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो परिवारों से अगर वो मिलेंगे जिन परिवारों को मिट्टी में मिलाया है इस माफिया ने, तो उनको एहसास हुआ कि कितना खूंखार, कितना खतरनाक माफिया था मुख्तार अंसारी। जिस तरह की क्राइम हिस्ट्री है इसकी। विनोद, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है क्योंकि आप वहां रहकर लखनऊ से बर्ड्स आई व्यू हमको दे रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं कि सूबे में कहां-कहां किस-किस तरीके की हलचल चल रही है। लेकिन यहां पर देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष जो कि इन रूट टू बांदा हैं, अभी ऑन द वे टू बांदा हैं, वो भी आपको ये बताएंगे कि अभी रास्ते में वो क्या देख रहे हैं। जब ये खबर ब्रेक हुई या 2 दिन पहले उसकी जब तबीयत खराब होने की बात आई थी, कब कहां क्या उन्होंने देखा और इस वक्त उनको क्या रिएक्शन मिल रहे हैं। आशुतोष के पास एक बार फिर से चलते हैं। आशुतोष, ये तो हमने देखा वहां मोहम्मदाबाद फाटक की तस्वीरें हमने देखी गाजीपुर से, वहां कुछ लोग इकट्ठे हैं और वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जराइम की दुनिया में कितना कुख्यात नाम था वो, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी हाई कोर्ट की, ये बहुत दुर्दांत गैंग है 191, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। जेल में रहते हुए 8 मर्डर के चार्जेस, 64 विचाराधीन मामले और उसमें से 17 महीनों में 8 मामलों में सजा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस बात को खातिर में लाने वाले, अंडरलाइन करने वाले, हाईलाइट करने वाले और ये कहने वाले कि बहुत कुख्यात आदमी था, कितने लोग आपको मिल रहे हैं? पहले एक अहम खबर, समाजवादी पार्टी नेता IP सिंह का ट्वीट भी आपके सामने रख रहा हूं। पप्पू यादव को ट्वीट तो मैंने आपको दिखाई दिया। आजम खान को गैर बीजेपी शासित राज्य में शिफ्ट करें, सुप्रीम कोर्ट आजम खान को यूपी से बाहर शिफ्ट करें। तो कुल मिलाकर इस मामले को अब आजम खान से जोड़ा जा रहा है। अगली साजिश आजम खान के साथ हो सकती है, यह कहा जा रहा है। आजम खान के साथ अगली साजिश हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी एंगल तलाशने वाले देखिए कहां तक जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल से शिफ्ट किया जाना चाहिए, ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं हो, यह कहा जा रहा है। अब आजम खान के बारे में मतलब अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक्सटेंड किया जा रहा है। आइए एक बार फिर से आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष,
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी एक बेहद दुर्दांत अपराधी था। उसके ऊपर लगभग 60 से अधिक मामले दर्ज थे। और आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब मुख्तार अंसारी की अदालतों के अंदर घेराबंदी होती है, योगी सरकार ने जब अदालतों के अंदर उसकी घेराबंदी शुरू की, जब गवाह उसके सामने खुलकर गवाही देने लगे, तो सिर्फ 18 महीने के दौरान 8 ऐसे मामले थे जिनमें मुख्तार अंसारी लगभग बरी होने के कगार पे था। लेकिन अब उसको 18 महीनों के दौरान 8 मामलों में सजा हुई। और कहा यह जा रहा था कि अगले आने वाले वक्त में कम से कम दर्जन भर ऐसे मुकदमे थे जिसमें मुख्तार अंसारी के ऊपर जो सजा